नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की और कहा कि वह उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि शहर के स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करेंगे। 64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली से सांसद और विधायक और शहर की सरकार के शीर्ष नौकरशाह इस समारोह में शामिल हुए। सक्सेना ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा, मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि शहर के स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करूंगा। आज मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी की पद की शपथ ली है। मैं दिल्ली के हर नागरिक को ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से नहीं बल्कि लोकल गार्जियन की हैसियत से काम करूंगा। मुझे आप राजनिवास में कम, सड़कों पे ज्यादा देखेंगे। दिल्ली की कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इनको हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार और लोकल जनता के साथ मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली का जो है वो जो काम करता है वो छोटे छोटे से काम करता है, गरीब है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम कोशिश करेंगे कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, इक्विपमेंट्स दिए जाएं, टूल्स दिए जाएं और उनको भी एम्पावर किया जाए। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार नए उपराज्यपाल के साथ भी उसी तरह मिलकर काम करेगी जैसा उसने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यकाल में किया था। हम आपको बता दें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष रहे विनय कुमार सक्सेना को 23 मई को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 18 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। विनय कुमार सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है। उन्हें मार्च 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर समारोह के आयोजन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। विनय कुमार सक्सेना को नवंबर 2020 में 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। विनय कुमार सक्सेना ने केवीआईसी का चेयरमैन रहते हुए जिस तरह खादी ब्रांड की सफलता को नए शिखर पर पहुंचाया, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तारीफ कर चुके हैं। इस बीच उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तब अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से भाजपा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज होकर समारोह स्थल से वापस चले गए। दरअसल कार्यक्रम में उनको जिस जगह बैठाया जा रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में वो शपथ ग्रहण से पहले ही वापस चले गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि संसद सदस्यों तक के लिए इन्होंने सीट नहीं रखी हुई है। What happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी हुई। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज होकर समारोह से चलते बने। हालांकि जाने से पहले हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को कहा कि वो बद इंतजामी की शिकायत उपराज्यपाल से करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विनय सक्सेना को इस बारे में पत्र लिखूंगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।